मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार फेज़ 1 का मेट्रो स्टेशन, और मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने ही ये यमुना खादर का इलाका है जो इस समय पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये देखिए, ये सारा जो है, कहीं से मेट्रो की लाइन भी जा रही है, कहीं से सड़क भी फ्लाईओवर निकल रहा है, एलिवेटेड रोड निकल रही है। तो ये सारा जो यमुना खादर का इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती होती है। लोग यहीं पर रहते हैं और यहीं पर खेती करते हैं, लेकिन सारा का सारा जो ये इलाका है, ये यमुना खादर यानी कि यमुना के साथ लगता हुआ इलाका है। सब्जियों की खेती यहाँ पर अच्छी खासी होती है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर पानी भर गया है तो फिलहाल सारी खेती ही जलमग्न हो गई है, और उसकी वजह से यहीं पर ये देखिए, ये सारा जो है, लोगों को जो अंदर रहा करते थे खादर के इलाके में, वहीं रहते थे, खेती करते थे, सबको जो है लाकर सुरक्षित स्थान पर यहाँ पर पहुँचाया गया, और ये इस तरह से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। काय की खेती है? पालक है, मूली है उसमें सर। तो अब तो सारी जलमग्न हो गई? सारा जलमग्न हो गया, हमारा सामान भी वहीं पड़ा है सर। तो अब भैंस भी हमारी हुई है अभी। भैंस अंदर ही रह गई आपकी? अंदर ही है सर। तो अब तो बची थोड़ी होगी, अब तो सारा डूब गया ये। अब देखो सर, देखने अंदर से इधर से जाने नहीं दे रहे। तो जमीन कैसे आपने पट्टे पे ली हुई थी? जी। अच्छा, हाँ जी। वो तो पट्टे का ही पैसा गया। और कितना नुकसान हो गया आपका? काय की खेती बता रहे? एक तो पालक था, मूली तक 2-2.5 लाख रुपए का वो नुकसान हो गया। भैंस थी वहाँ, भैंस भी हमारी सब उसी में बंधी हुई हैं। पता नहीं कि है कि नहीं है, ख़त्म हो गई, क्या है क्या नहीं है सर। अच्छा, क्योंकि यहाँ तो सारा का सारा ये तो देखो जब जलमग्नी है ये इलाका, तो बहुत नुकसान हो रहा है जी। हाँ, बहुत नुकसान हो रहा है सर, बहुत परेशान है सर। तो कब से आप यहाँ खेती कर रहे थे? खेती तो कर रहे हैं 12 साल से सर। 12 साल से? जी। ठीक है, ज़मीन पट्टे पे ली हुई थी आपने? जी। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? सोनू। सोनू, ठीक है। अब देखिए कि जिन लोगों को खादर के इलाके से लाकर यहाँ रखा गया है, ये उन्हीं के पशु हैं। ये बकरी बंधी हुई है, ये बकरा है। सब अपने पशु जो हैं, जो ला सके हैं, वो यहाँ पर साथ ले आए हैं। और कुछ इस तरह के टेंट जो हैं प्रशासन ने लगाए हैं यहाँ पर लोगों के रहने के लिए। किसी एक टेंट में चलें, अभी लोग बाहर हैं। आपका नाम क्या है? थोड़ा आगे आ जाओ जी। प्रेम सिंह बैद जी। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। प्रेम सिंह बैद जी। काय का काम था जी आपका? पौधों का काम था साहब। पौधों का? हाँ। तो ये तो सारे बह गए होंगे? सब बह गए साहब। पशु वगैरह भी थे आपके कुछ? पशु नहीं थे हमारे पास। तो कितने का नुकसान हो गया होगा? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए आपके सारे बह गए? सब बह गए साहब। तो अब आगे कैसे काम चलेगा जी? अब जो प्रभु करेगा सो होगा जी सर। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर कब आए? मतलब आपको कहा गया कि आप चलिए, यहाँ से पानी बढ़ जाएगा यहाँ पर? तो मजबूरी में आए हम तो साहब। अच्छा। अच्छा, ये टेंट वेंट की व्यवस्था वगैरह ठीक है? कुछ कमी पेशी हो तो बताइए। टेंट व्यवस्था सही है, ठीक है, बढ़िया है साहब। कुछ और सरकार को, प्रशासन को करने की जरूरत है यहाँ पर? अब जो व्यवस्था हो जाए तो ही जाएगी साहब, जो करेंगे हमारे कहने से व्यवस्था हुआ है। अच्छा, नहीं, अब आप जो चाहते हो वो तो बताइए, लोकतंत्र है, होएगा नहीं होएगा अब ये तो बात है, सुविधा सही होनी चाहिए और क्या है बस है? टेंट फेंट की सुविधा सही हो जानी चाहिए। गरीब आदमी है साहब, रोज ना आते हैं, क्या करना था? नहीं, आप बता रहे हैं अभी भी सही लग रही है आपको वैसे व्यवस्था? अभी व्यवस्था सही है आपकी। अच्छा, और बढ़िया हो जाए तो और अच्छी बात है। वो तो अच्छी बात है, वो प्रभु कृपा है। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ जी? नहीं भाई, यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो कल ही आया हूँ। अरे कल ही आए हैं? ठीक है। राम राम जी, अपना नाम बता दो जी। मेरा नाम है फौजी। फौजी, क्या खेती थी आपकी यहाँ पर? हाँ, खेती करते हैं हम। काय की खेती थी? मूली, पालक, टमाटर। तो कैसे पट्टे पे थी ज़मीन, कैसे थी? हाँ, पट्टे पे थी। अच्छा, तो कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान हो गया 3-4 लाख रुपए हो गया जी।
3-4 लाख सारे सारे ही जल पानी में बह गए। हाँ सारा बह गया, ख़त्म हो गया सब। तो अब आगे कैसे करेंगे? आगे कैसे करेंगे, जब सूखेगा दोबारा करेंगे फिर। अच्छा, फिर से खेती करेंगे। फिर से करेंगे। एक तरफ तो आप लोगों का खेती का नुकसान हो गया, अब दूसरी तरफ जैसे आप हैं ऐसे ही पता नहीं कितने ही हैं, हाँ बहुत सब सारी सब्जी जो है चली गई, तो अब लोगों को सब्जी महंगी मिलेगी। सब्जी महंगी मिलेगी जब खेत खराब हो जाएंगे तो। क्या करे गरीब इंसान। अच्छी बात यह है कि लोगों के पशु जो अंदर रह गए थे, पहले लोगों को निकाला गया, उसके बाद पशु को निकाला जा रहा है, तो अब पशु भी जो हैं वो जैसे समय मिलता है निकल के आते हैं। ये देखिए जिस तरह से ये गाय जो है इसको रेस्क्यू किया गया है, निकाल के लाया गया है। प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है इंसान को बचाना, और जब इंसान निकल जाता है उसके बाद पशु का नंबर आता है। तो ये गाय है और जिसकी ये होगी वो बड़ी राहत की सांस ले रहा होगा। सुनना भाई साहब, आपकी गाय है जी, क्या नाम है आपका? नेत्रपाल सिंह है जी, नेत्रपाल सिंह नाम है हमारा। नेत्रपाल सिंह। तो ये कब से अंदर फंसी हुई थी? ये कल से फंसी थी, कल पानी आया था हमारे यहाँ पे। तो आप कल तक आप अंदर ही रह रहे थे? नहीं, कल हम लेके आए, बार बार कोशिश करी लेकिन भाग जाती। अच्छा, आ नहीं रही थी ये? आ नहीं रही थी। अच्छा, तो आपके जब तक ये अंदर थी आपके मन में तो धुक हो रही होगी? मन में धुक, इतने परेशान थे कल से बहुत हाँ। ज़्यादा। तो कुछ नाम भी रखा हुआ है इसका आपने? हाँ, नाम रखा है। क्या नाम रखा हुआ है? इसके सींग है तो इसको सिंगाड़िया बोलते हैं हम। अच्छा ठीक है, सींग थोड़े मुड़े हुए हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये देखिए इनकी गायें जो है जीवित वापस आ गई। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तो जीवित गाय वापस आई है तो बड़ी राहत की सांस ली है। नाम क्या बताया था जी आपने? नेत्रपाल सिंह। डीडीएमए की आज जो बैठक हुई थी उसमें यह भी तय किया गया है कि जिन लोगों को निकाला गया है, उनके घर से हटाया गया है, उनको पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये तो अस्थायी इंतज़ाम है। यहाँ जैसे अब इधर आए हैं तो इधर तो जो है ये लाइटें दिख जा रही हैं यहाँ टेंटों में, तो ये तो अस्थायी इंतज़ाम है। स्कूल जो हैं वहाँ पर व्यवस्था क्योंकि पक्की है, लाइट भी रहती है, पंखे भी रहते हैं, टॉयलेट्स भी रहते हैं, तो अब ये फैसला किया गया है कि लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। शुरू में कुछ इस तरह के टेंट लगाए गए थे, देखिए ये कैनोपी वाले जो होते हैं ये भी टेंट लगाए गए थे, और यहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था जो है, ये बल्ब जो है कल भी देखे थे मैंने, ये लाइट जल रही थी, बल्ब जल रहे थे। तो इसके बाद जो और टेंट लगे वो थोड़े से अलग तरह के टेंट हैं, लेकिन अब फैसला किया गया है कि यहाँ से लोगों को निकाल कर सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। तो आमतौर पर यह बिल्कुल सन्नाटे वाला इलाका होता है, इधर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक ही चलता है, बाकी ज़्यादा ट्रैफिक तो इधर ऊपर फ्लाईओवर से ही निकल जाता है। लेकिन अभी क्योंकि आपात स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि लोग हैं, भीड़ भाड़ है, चहल पहल है, इंसान भी है, पशु भी है, सब अपनी ज़िंदगी जो है वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो बात है वो ये है कि किसान की जो सब्ज़ी ख़राब हुई है उससे एक तरफ तो किसान परेशान होगा, उसका नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ सब्जियां भी अब जो है महंगी होंगी, क्योंकि न सिर्फ इस इलाके में बल्कि यमुना के साथ साथ बहुत बड़े इलाके में दूर तक हरियाणा तक भी बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है, तो सब्जियां भी अब महंगी होनी तय ही हैं। मयूर विहार
दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।